हेलो मिस्टर सू, क्या हुआ? ये शांग है। थोड़ी गड़बड़ हो गई है। मैं चाहता हूँ कि 1 घंटे के अंदर मेरे पास पहुँच जाओ। सर, मिस ये आ गई हैं। मिस्टर सू, मिस्टर लू, आप दोनों एक साथ? मिस ये बैठ जाएं। क्या हुआ है? तुम अनाथालय गई थी। जी, क्यों, क्या हुआ? क्यों समझ नहीं आ रहा? अभी तुम मुसीबत में हो। उन्होंने आर्टिकल्स में ये लिखा है कि वो तुम्हारा बेटा है। अजीब बदतमीजी है। मैं सिर्फ 20 की हूँ। मेरा 5 साल का बच्चा कैसे? इसका मतलब कि हम एक बेकार दुनिया में जी रहे हैं। ये तो ऐसा है जैसे एक हाथी ने कुत्ते को जन्म दे दिया हो। अब हम क्या करेंगे? मैंने आर्टिकल्स खरीद लिए हैं और ये सब इसी ने तो करने को कहा था। इसने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। सिर्फ वो नहीं, तुम दोनों। तुम्हें उससे बेहतर पता होना चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ। माफ कीजिए सर। मैं समझ गया कि मेरी गलती क्या है। अगली बार मैं पक्का समझदारी से काम लूंगा। अब बस भी करो यार। मैं जानता हूँ तुम हमारी फिक्र है, पर मैं भी अकेला हूँ। इसे खरीदने में काफी खर्च होगा। ये शांग है। कुछ भी करने से पहले सोच लिया करो। माफ़ करना, मैं दरअसल अनान को मिस कर रही थी। मैं सिर्फ उसे देखने गई थी। क्या उसके पेरेंट्स अभी तक नहीं मिले? नहीं, वो बहुत रो रहा था और मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं उसे वापस ले जाऊं। मिस्टर सू, क्या मैं उसे अडॉप्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। तुम कुछ देर पहले उससे मिलने गई तो सबको लगा वो तुम्हारा बेटा है। तो सोचो इससे क्या होगा। लेकिन पुलिस को कुछ सबूत मिले उस पूरे बंदे से मिलते जुलते, उसे ढूंढ रहे हैं। क्या वो ये सब शिन मेंशन के कहने पर कर रहा है? उनकी उस पे नजर है तो शायद वक्त लगे। सही। और अनान? जाके आराम करो। कंपनी ने इंतजाम कर दिया। ड्राइवर तुम्हें वहां छोड़ आएगा। किसी भी चीज़ की चिंता मत करो, लेकिन थोड़ी चौकन्ना रहना। फेम पाने के लिए मैं इकलौता काफ़ी हूँ। तो जब तुम मुश्किल में जाओगी मैं तुम्हें और ज़्यादा मुसीबत में डालूंगा। तो जाओ, फेम पर ध्यान दो। चाहे जो भी हो जाए, मैं भूल इन सब जाओ। में अनान को हर्ट नहीं होने दूंगी। ओके, बाद में मिलती हूँ। देखो, अभी वो मुसीबत में पड़ने वाली है और मैं जानता हूँ कि तुमसे कुछ भी नहीं होने दोगे, क्योंकि मेरे भाई उसे बहुत प्यार जो करता है ना। मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। मैं जानता हूँ तुम उसे पसंद करते हो। ज़्यादा मत सोचो। हाँ हाँ, ठीक है, जो भी हो। एक और बार करें? मुझे तो नहीं करना। वैसे भी हम कैमरा के सामने थोड़ी हैं जो इतनी बार प्रैक्टिस करें। लेकिन हमारे पास सिर्फ कुछ दिन है प्रैक्टिस के लिए और हमें 1 मिलियन वोट्स भी हासिल करने हैं। मुझे तो लगता है तुम हमारी प्रॉब्लम नहीं समझ रही हो। हम नहीं जीत पाएंगे। तुम कैसे समझोगी? अब मैं कैसे बताऊं तुम्हें? तुम जानती हो शिन मेंशन के कितने वोट्स हैं। हम 1 वोट्स हासिल करके क्या कर लेंगे? हमें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। 1 मिलियन वोट्स हासिल भी कर लें फिर भी हम नहीं जीत पाएंगे। मैंने पहले भी कहा था कि... किसने कहा ऐसा? ये तुम थी जिया सावी? ये तुम्हारी दोस्त है, कोई दुश्मन नहीं। तुम्हें क्या लगता है कैमरा ऑफ है तो तुम कुछ भी करोगी? मिस्टर अक्सू, मुझे लगता है कि ये सही नहीं। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। और दूसरी बात, उसने कुछ भी नहीं किया। लेकिन इन सब चीजों में पॉइंट तो यही है ना कि हम आखिरकार हार जाएंगे। इसलिए मैं तो गिव अप करना चाहती हूँ। ये एक आइडल शो है। तुम्हें पता भी है कि आइडल क्या होता है? एक आइडल को बहुत सारी फेम का सामना करना पड़ता है। वो तो लोगों के लिए इंस्पिरेशन होती है। और क्या तुम्हें लगता है ऐसी हरकतें करके तुम किसी के लिए एग्जाम्पल बन सकती हो? जरा सोचना इस बारे में। क्या तुम एक आइडल बनने के लायक भी हो? मिस्टर अक्सू सही कह रहे हैं। हम लोग दोस्त हैं, दुश्मन नहीं हैं। ये शियांक, मुझे माफ़ कर दो। दरअसल... नहीं, कोई बात नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हें स्ट्रेस है। हम सब साथ हैं, पर मुझ पर भरोसा रखो, हम नहीं हारेंगे। चलो फिर दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। ओके, चलो फिर से करते हैं। टॉन टॉन, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। क्या तुम्हें भी करनी है? तुम जानते हो मेरी मम्मा ने मुझसे कहा है कुछ दिन बाद वो मुझे ले जाएंगे। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, अब उदास मत होना। ये क्या बना रहे हो? ये कुछ भी नहीं है। चलो तुम हाथ धोकर सो जाओ। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। गुड, अभी जाओ सो जाओ। ये सोने का टाइम है, अपने बेड पर जाओ और मेरे साथ सो जाओ।
क्या हुआ, शर्मा क्यों रहे हो? तुम मुझसे फ्लैट तो नहीं हो गए? ज़्यादा मत सोचो। ये शान कैसा कर रही है? मैं जानता था तुम उसके बारे में पूछोगे। अब बस भी करो, मुझे पता है तुम उसे याद कर रहे हो। उसके पास चले? बिल्कुल नहीं। अब बस भी कर, मुझे पता है तू उसके पास जाना चाहता है। ऑफिस में वापस जाओ, मुझे छोड़ो। तो मैं माफ कीजिएगा, मैं बाद में आता हूँ। दूर रहो। जी कहिए। सर मैं इंतजार कर लेता हूँ। बाहर जाओ। यार मुझसे ऐसे बात मत क्या कर। मिस्टर लू, आप यहाँ पर हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरी जरूरत पर ही चली गई। अगर साथ ले जाना चाहती हो तो कॉफी पिलानी पड़ेगी। मुझे सिर्फ काम है। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मिस्टर सू, ऑर्फनेज को अनान के पेरेंट्स नहीं मिले, लेकिन जैसे ही ये ऑब्जर्वेशन कंप्लीट होती है तो कोई उसे अडॉप्ट कर सकता है। उन्हें फोन करो, मुझे आज ही जानना है। जी ठीक है सर। पापा, आपने आने में इतनी देर क्यों की? मुझे आपसे बात नहीं करनी। आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया था। पापा, आप कहाँ पर थे? पापा, आप बहुत गंदे पापा हो। मैं अपनी मम्मी को आपके साथ नहीं रहने दूंगा। मैं अंकल सू के साथ उन्हें भेज दूंगा। कौन है? मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप अपने काम से काम रखें। कितना अजीब है, क्या सारे के सारे ऐसे ही हैं? इसे जल्दी गुस्सा आता है, लेकिन मुझे ये पसंद है। पापा, आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? और आपने मुझे हक भी नहीं किया। अभी कोई आ गया? पापा, आप मुझे घर ले जाने के लिए आए हो ना? मामा कहाँ पर है? मुझे उनके साथ खेलना काम है। कर रही हैं तो वो आज नहीं कर सकती। ईशान बहुत अच्छा कर रही है, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। जोहली, तुम ठीक नहीं लग रही हो। क्या तुम बीमार हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सिर्फ परेशान हूँ कि जिशान कितना अच्छा परफॉर्मेंस देगी। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही। मैंने उसे बैटल में देखा था, वो वाकई ही अच्छी है, बट हमें भी काम करना पड़ेगा। कल हम लाइव चलेंगे। चलो अब खाना खाते हैं, और आज मैं तुम्हारे पसंद का खाना ऑर्डर करूँगी। ये अच्छा आइडिया है, हम भी चलेंगी। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे कोई और तीर चलाना पड़ेगा। शर्मेशन, तुम्हारा शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, हम वाकई ही शुक्रिया शर्मेशन आज के डिनर के लिए। अरे अब शर्मिंदा मत करो। वैसे भी ईशांग मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम लोग डिनर एंजॉय करो, मैं थोड़ी देर तक आती हूँ, ठीक है? मैं सुना है बफर का खाना बहुत अच्छा है, मैं खा कर आती हूँ। मैं लगता है शर्मेशी नहीं रखा है ये ड्रग्स है आई थिंक। मैं आती हूँ। लेट्स गो डार्लिंग, अब अपना खाना खाते हैं। ठीक है। कल की बात के लिए सॉरी चाहती थी, इसलिए ये ड्रिंक्स लाई हूँ तुम लोगों के लिए। तुम्हारा क्या पता, शायद तुमने कुछ मिला दिया हो। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं जानती हूँ तुम लोग मुझसे नाराज़ हो, बट ठीक है, मैं इसे पी लेती हूँ। पापा, अब मुझे घर ले जाने के लिए आए हो ना? मम्मी क्यों नहीं आई? वो काम कर रही हैं तो वो आज नहीं कर सकती। इसमें शायद मिस्टर सू, एक बुरी खबर है। मिस्टर यू ने कहा कि मिस ये को कुछ हुआ है, ये अर्जेंट है। पापा, मुझे यहाँ छोड़ के मत जाइएगा, मुझे मम्मा के पास जाना ठीक है, चलो मेरे साथ। सुनिए मिस्टर सू, आप इसे ऐसे नहीं ले जा सकते हैं, कुछ फॉर्म्स फिल करने पड़ेंगे। सुवेन, बात करो। हाँ मिस्टर सू। शुक्र है कि तुम आ गए। क्या वो ठीक है? किसी ने उसके ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया था। हम उसे वक्त पे हॉस्पिटल आए, अब वो खतरे से बाहर है। अंकल, लो मेरी मम्मा कहाँ पर है? अरे मुझे याद है, तुम तो वही बच्चे हो ना। तुम्हारी मोम कौन है? मेरी मम्मी ईशांग है। क्या? पता नहीं था उसका एक बेटा भी है। बाद में बात करते हैं, मैं उसे देखता हूँ। मुझे भी देखना है मम्मा को। सच में, क्या ये सियांग का बेटा है? पापा, मम्मा उठ क्यों नहीं रही? क्या मम्मा बहुत ज्यादा बीमार वो है? ठीक है, चिंता मत करो। तुम तो अब बड़े बेबी हो ना, तो ऐसे रोते नहीं हैं। ये तुम्हारा काम है कि उसे प्रोटेक्ट करो। ठीक है मम्मा, आप हमेशा ठीक रहा करो जब मैं आपके साथ होता हूँ।
अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं आपकी हिफाजत करूंगा और आप जल्दी ठीक हो जाओगी। अनान, आप उठ गई मामा? तुम ठीक तो हो? मिस्टर सू, आप यहाँ? रोना बंद करो। तुम्हें अजीब लग रहा है? मैं डॉग को बुलाता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ। ओ, अरे यार, मेरी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? वो भी इसे देखते ही। ये क्या हो रहा है मुझे? मामा आप रोए मत, अगर आप रोएंगी तो मैं भी रोऊंगा। मामा मैं आपको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, आप फिक्र मत करो, ठीक है? एनन, तुम इसके साथ रहो, मैं डॉग को बुलाता हूँ। उसके साथ जो भी हुआ, उसकी सिक्योरिटी फुटेज दो। जिसने भी ये किया वो मरेगा। मैं इसी पर ही काम कर रहा हूँ, चिंता मत करो, कुछ देर में मिल जाएगा। लेकिन मुझे उसकी फिक्र हो रही है। उसके पास ये आखिरी मौका था, कल वो परफॉर्म कैसे करेगी? मुझे फर्क नहीं पड़ता, पहले उसे ठीक होना। आहा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हाय, कैसे हो? और तुम? क्या वो अंदर है? हाँ वो है ना। थैंक्स। एक्सक्यूज मी। कैसी हो? मिस्टर यू, तुम्हारे पास आप तो एक यहाँ मुन्ना भी कैसे? है। कैसी हो मुन्नी? मैं यहाँ तुम्हें देखने आया था। तुम ठीक हो ना? मिस्टर यू, क्या मैं वैसे ही शो कर सकती हूँ जैसा मैंने सोचा था? मेरी टीममेट्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वैसे सियांग भी काफी चार्मिंग है, इसलिए तो मेरा हीरो भी काफी वक्त से उसके पीछे पड़ा हुआ है। यह टॉप सेलिब्रिटीज में से एक है। मुझे लगता है कि सियांग को उसके पास नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद सिंड्रेला ने अपना ड्रेस तैयार किया। वो चाहती थी कि वो भी दावत पर जाए, लेकिन उसकी नई माँ उससे जाने नहीं दे रही थी। बहुत गंदी स्टेप मदर है। एक काम करता हूँ, आगे पापा को देता हूँ, पापा सुनाए। पापा मैं थक गया हूँ, आगे स्टोरी आप सुनाओ ना। अनान, तुम अपने रूम में क्यों नहीं चले जाते? मिस्टर सू तुम्हें ले नहीं जाएंगे। मामा, मुझे कहानी सुननी है, पापा से। लगता है मिस्टर सू अपसेट हो गए हैं कि एक सीईओ होकर उन्हें कहानी सुनानी पड़ रही है। सिंड्रेला, घबराओ मत, जरा हिलो। उसकी बहनें हमेशा उसे तंग करती थी। सिंड्रेला को बॉल जाना था, लेकिन उसके सारे कपड़े डर्टी थे। वो पहनकर वो किंग से नहीं मिल सकती। मुझे नहीं लगता यहाँ डर्टी होगा, शायद रैग्ड ज़्यादा बेहतर है। तुम हंस क्यों रही हो? नहीं तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन इनके साथ अच्छा भी लग रहा है। इनके साथ हर टेंशन भूल जाती हूँ। चलो अब आंखें बंद करो और बस सुनो। मामा आप सो जाओ ना। सिंड्रेला वो गंदे कपड़े पहनकर किंग के पास नहीं जा सकती थी, तो वो अपनी माँ की कब्र पे जाके रोने लगी। फिर एक नीली चिड़िया आई और उसने उसे काफ़ी सारे कपड़े दिए और पापा श्श, वो सो रही है। अब तुम अपने कमरे में जाओ। यहाँ डॉक्टर और नर्स दोनों हैं। चलो कल वापस आएंगे। मामा गुड नाइट। कल मिलते हैं। हेलो, क्या हुआ? एक पेशेंट नहीं देखा जा रहा? पापा क्या हुआ पापा? कुछ नहीं, बस थोड़ा काम है। चलो सो जाओ। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं पापा? मैं आता हूँ। पूरी रात ढूंढा पर नहीं मिली। लास्ट नाइट किसी ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मेरे घर में आग लग गई और मैं लगभग मरने ही वाली थी। वो कहाँ गायब हो गई? कहाँ हो सकती? मुझे पता चल गया कि वो कहाँ है। कहाँ?
देखो, इस गेम में उसके लिए ये मुश्किल है और ऊपर से वो बीमार भी है। कल मैं बहुत बीमार हो गई थी। मैं आज आने नहीं वाली थी, पर मैंने मिस्टर सू से एक सवाल किया। मैंने कहा, मैं जानती हूँ मैं बीमार हूँ और लोग भी मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी क्या मैं परफॉर्म कर सकती हूँ? मैंने तुम्हें बताया था, एक सुपरस्टार होना एक आम बात नहीं है। और दूसरी बात, तुम फेमस तो हो जाओगी, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स तुम्हें फेस करने पड़ सकते हैं। अब तुम खुद से पूछो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो या नहीं? अब मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ और मैं आज जीत कर ही जाऊँगी। उसके लिए ये मुश्किल है और ऊपर से वो बीमार भी है। पागल हो क्या? मैंने अभी भी तो लिया था। ओए, अब तू जा कहाँ रहा है? उसके पास। थैंक्स। मम्मी, आप उठ गई? अनान, क्या हुआ और मैं कहाँ हूँ? क्या आपको पता है डैड आपको लेके कितना परेशान हो गए थे? आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए था मम्मी। आप बहुत लापरवाह हैं मम्मी। आपको ऐसे नहीं जाना चाहिए था, आपको पता होना चाहिए था। ओह सॉरी। मिस ये, आप उठ गई। मिस्टर सू चाहते थे आप उनसे जाके हम कलाम हो, अगर आप थोड़ा सही फील करें तो। ओह, मैं आती हूँ। मैं भी साथ चलूंगा। अनान, तुम यहीं पर हो। मैं भी आपके साथ चलूंगा मम्मी। आपको नहीं पता, डैड आप पे चिल्लाना शुरू कर देंगे। उन्हें आप पे बहुत गुस्सा है। क्या वो फिक्र कर रहे थे? अरन, तुम यहाँ कैसे? मम्मी मेरे पीछे आ रही हैं। आप उन पे गुस्सा नहीं करेंगे, ओके? उसने गलती की है तो गलती की। चाहे जो भी हो, अगर आपने उन पे गुस्सा किया तो मैं भी आपकी तरह गुस्सा हो जाऊंगा और अपने सारे स्नैक्स उठा के फेंक दूंगा। ठीक है। सॉरी मिस्टर सू, मुझे स्टेज पर नहीं जाना चाहिए था, पर अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप मुझ पर गुस्सा करेंगे। वैसे तो ये काफी बुरी बात है। तुम्हारी जिंदगी की बात हम कर रहे हैं। पापा गुस्सा मत करें, आपने वादा किया बहुत था। सारा। तुम्हें पता था कि तुम्हारी तबीयत बिगड़ सकती थी और ये देखकर सू बहुत डर गया था, इसलिए उसने उस स्टेज में जाकर तुम्हें अपने बाहों में उठा लिया। क्या? ओ, और जब इसने देखा कि आप खतरे से बाहर हो, और तब उसने मिस्टर सू मिंगजे का कॉलर पकड़कर कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर उसे कुछ हो जाता तो तुम क्या करते? अंकल एक्सू ने कहा था ये अब बड़ी हो चुकी हैं और ये अपनी मर्जी से अब कुछ भी कर सकती हैं। इसकी पापा, खतरों से भरी जिंदगी में क्या तुम साथ दोगे? और पापा हम एक आइडल तो नहीं बन सकते, लेकिन इनकी रिस्पेक्ट तो कर सकते हैं ना। ठीक है, बहुत हुआ। मुझे तो लग रहा था कि ये अपनी सांस गंवा बैठेगा।
वैसे सारी दुनिया जानती है कि सू मिंगजे एक वर्कहोलिक है। अगर क्या होता वो अपना शो वहीं पर खत्म कर देता, फिर उसका मुकाबला कोई नहीं कर पाता। सॉरी मिस्टर सू, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तुम एनन को ले जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। और अपनी माफ़ी लिख देना, मैं रात को पढ़ूंगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इन्हें सिर्फ एक माफीनामा लिखना चाहिए। मुझे तो लगता है इन्हें एक पूरी कहानी लिखनी चाहिए। आखिर इन्हें ढूंढते हुए हमें 3 दिन हो गए हैं। माफ़ कीजिएगा, दोबारा नहीं होगा। मुझे अंदर जाने दो, मुझे मिस्टर सू से बात करनी है। मिस्टर सू, देखिए मिस्टर सू, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, मैंने ड्रग नहीं दी। मिस्टर सू, मेरी बात सुनिए, मैं सच बताऊंगी ना आपको। श्यांक, तुम जानती हो ना, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं हूँ। मिस्टर सू, ये सब क्या है? मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूंगा, वो पता लगा लेंगे जो भी इसके पीछे है। तो सच जाने बगैर मुझे जेल भेज दिया जाएगा? वैसे तुम सारी जिंदगी नहीं सरने वाली जेल में, बस कुछ सालों की ही बात है। और बाकी हर जाने के पैसे देना मत भूलना वकीलों को। क्यों? आखिर आप लोग पुलिस को कॉल ही क्यों कर रहे हैं? मैंने जब गलत किया ही नहीं। क्या मैं एक ट्रेनी नहीं हूँ श्यांक की तरह? फिर उसे सब कुछ क्यों मिल जाता है जो मुझे नहीं मिलता है? ये बिल्कुल फेयर नहीं हो रहा है, ये मेरे साथ सरासर गलत हो रहा है। कॉल सिक्योरिटी, इसे ले जाओ। ऑफिसर्स, तुम्हारे पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं है, ये मेरे साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। और मैं श्यांक, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मेरी मम्मी से दूर रहो, तुम इन्हें हर्ट नहीं कर सकती, तुम बहुत गंदी हो। ये श्यांक, क्यों रही हो? कॉल सिक्योरिटी। मैं तुम्हें मार डालूंगी, मैं वापस आऊंगी, मैं तुमसे बदला लेकर आऊंगी। मेरे ऑफिस से फुटेज लो और पुलिस को भेज दो। जी सर। अनान, अभी तुम बच्चे हो, अभी किसी को भी प्रोटेक्शन देने की कोशिश मत किया करो बेटा। लेकिन आप कोई दूसरी औरत नहीं है, आप तो मेरी मम्मी है ना, और आपकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है क्योंकि मैं आपका छोटा हीरो जो हूँ मम्मी। ओह, मैं समझ गई। बस बस दुखी मत हो, पुलिस उसे ले गई है। वैसे सियान, एक अच्छी खबर है, इस शो के बाद लोग तुम्हें और पसंद करने लगे हैं और अब तुम्हारे वोट्स 1.4 मिलियन हैं। डोरा के वोट्स मिक्स करके तुम 5वें नंबर पर हो। क्या आप सच कह रहे हैं? वैसे तुम तीनों की वजह से लोगों को अब केमिस्ट्री पसंद आने लगी है। मेरे ख्याल से इसने बहुत अच्छा काम किया है। तुम मजे ले रहे हो? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि ये गलत है। ओके, और अपनी माफ़ी लिखना मत भूलना। मिस्टर सू, अनान के अडॉप्शन पेपर एक्सेप्ट हो गए हैं, आपको सिर्फ ऑर्फनेज आखिरी बार जाना है। अब तो मैं आप लोगों के साथ हमेशा रह सकता हूँ ना पापा? हाँ। जैन स्टेज पर चढ़ गया और उसने तुम्हें अपने बाह में उठा लिया। तो आज के हम न्यूज ये है कि एक पॉप स्टार की वजह से एक सुपरस्टार और एक फेमस सीईओ की लड़ाई हो उसके गई। बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? अगर उसे कुछ भी हुआ, वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती है और मैं उसके फैसले की कदर करता हूँ। भले वो अपनी जान को खतरे में डाल दे, इसके लिए तुम यही कहोगे? अगर तुम्हें एक आइडल की लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता तो तुम्हें कुछ कहने का भी कोई हक नहीं है। और मेरा कॉलर छोड़ो, न्यूज में आने का मेरा मन नहीं है। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। हम घर पहुँच गए। ये अनान की फेवरेट है, मैं उसे दे दूंगा। ये अनान की फाइल से ले जाओ, उसे मिस्टर सू ने अडॉप्ट कर लिया है। मैं फिर से अकेला हो गया। मैं वापस आ गया। टन टन, मेरे मम्मी और डैडी हमें लेने आ रहे हैं, तुम भी अपना सामान पैक कर लो। ये भी मेरे साथ ही जाएगा। लेकिन माफ करना बेटा, ये तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मैं अपनी डैडी से बात कर लूंगा ना, मुझे पता है वो मेरी बात जरूर मानेंगे। पापा, मेरा यहाँ पे एक दोस्त भी है, उसका नाम टंग टन है, क्या हम उसे भी साथ ले जाएं प्लीज? टैंग टैंग कौन है? तुम्हारा दोस्त? जी हाँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है पापा। लेकिन अनान, एक बेबी को अडॉप्ट करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप नहीं समझ सकते बेटा। लेकिन मैं उसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता मम्मी। अनान, तुम बेफिक्र हो के चले जाओ भाई। सॉरी टैंग भाई, मैंने अपना वादा तोड़ दिया। मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, रोना मत और यहाँ आते जाते रहना, ठीक है? मिस्टर सू, इनका सारा सामान पैक हो गया है। बढ़िया, शुक्रिया।
ओ आनंद, तुम आ गए। तुम्हें पता है, मुझे पता था तुम आज आने वाले हो, इसलिए मैंने तुम्हारे पसंदीदा पकवान बनाए हैं। उन्हें बाद में खाना। जैंग, वो मेरा बेटा है, वो अब से यहीं रहने वाला है। वाह, ये तो बहुत अच्छा हो गया। अब से तुम हमारे यंग मास्टर हो। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम अभी भी उदास हो? पापा बहुत मतलबी हैं। मैं मतलबी? अरे वो एक बच्चा है, उस पे ऐसे गुस्सा मत करें। बच्चे हमेशा ऐसी ही बातें करते हैं। चलो हम चलते हैं, चलो। क्या तुम जानते हो, आज तुम बहुत लजीज पकवान खाने वाले हो और मैंने तुम्हारे लिए खिलौने भी लेके तुम्हारे पास 1 घंटा है, इसे खत्म करो और जोर जोर से हॉल में पढ़ो। लेकिन मैं अभी भी बीमार हूँ। शो सस्पेंडेड है अभी जो हुआ उसकी वजह से। तुम यहाँ रहोगी जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं होती। दिमाग में डाल लो। समझ गई। मुझे समझ आ गई है कि इंसान की सेहत बहुत ज़रूरी है। मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे ये सब करना पड़ेगा। वहीं रुक जाओ। मैं अब रुक सकती हूँ? एनन, तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? मुझे लगता है इतना काफी नहीं है। इसकी तो वेल, तो मैं क्या करूँ? आपको इनको कड़ी सजा देनी चाहिए, इनको किस करके। हनान, क्या बोल रहे हो? मैंने टीवी में देखा है, जब कोई गुस्सा होता है तो ऐसे ही करता है। तुम वो कब से देख रहे हो? सुनाई दे रहा है क्या? पापा, मुझे नींद आ रही है, क्या मैं आपके साथ सो सकता हूँ? जरूर, चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। मम्मी आप भी आ जाए ना, सोने का टाइम हो गया है। मैं आप दोनों के साथ सोना चाहता हूँ। क्या हम तीनों एक बेड पर? हाँ ना मम्मी, आप लोग मैरिड हो तो ऐसा हो ही सकता है ना। एनन, हमने शादी नहीं की। ओह हाँ, इनकी तो शादी ही नहीं हुई। अब तो पापा मुझ पे गुस्सा करेंगे। अब मुझे क्या करना होगा? हनान, कैसा रहेगा अगर मैं आपको नहला दूँ? हाँ। बहुत प्यारा नेकलेस है। पापा के दोस्त ने मुझे दिया। ये अंधेरे में चमकता है, अगर आप खो गई तो मैं आपको ढूंढ लूंगा। चमकता है? क्या मतलब? पापा के दोस्त? मुझे तो लगता है ये तुम्हें किसी ने अनाथालय में दिया होगा। आप इसे भूल ही जाएं, मैं आपको और बता ही नहीं सकता। इसके पास इतने राज हैं, कैसे? वैसे आप मुझे बता सकते हैं, क्या आपको पापा पसंद है? भला मैं उन्हें क्यों पसंद करूंगी? मेरा मतलब है पापा हैंडसम भी है, अमीर भी हैं और अब तो उनका एक सुंदर बेटा भी है। तो क्या आप पसंद करती हो उन्हें? बहुत तेज हो तुम। चलो अब चुप, सोने का टाइम हो गया। मम्मी बताओ ना, क्या आपको मैं और पापा पसंद है? हाँ हाँ, करती हूँ थोड़ा सा। इन्होंने तो सच बताया ही नहीं। मुझे लगता है पापा पर ट्राई करना पड़ेगा। पापा बहुत हैंडसम भी है, प्यारे भी हैं और आपसे प्यार भी करते हैं। तो क्या आपको पापा पसंद है मम्मी? उस घटिया इंसान को मैं क्यों पसंद करूं? हाँ, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही? मम्मी ये हड्डियां बहुत सुस्त हो गई हैं, इसलिए पापा और मैं घंटे से वर्जिश कर रहे हैं। ओह, तुम लोग जॉगिंग कर रहे हो? जाग गए? तैयार होके ब्रेकफास्ट करने आ जाओ। ठीक है। पापा, मम्मी ने कहा कि वो आपको पसंद करती हैं। हनान, क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मजाक कर रहा था। पापा, आपको मम्मी पसंद नहीं है क्या? वो तुम्हारी मम्मी नहीं है, तुम्हारी होने वाली मम्मी है, जिससे मैं शादी करूंगा, समझे? तो ऐसा मत बोलो। मुझे ये सुनकर इतना बुरा क्यों लग रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन आपकी फ्यूचर वाइफ तो मम्मी ही है ना? रिजवान, अब बहुत ज्यादा हो रहा है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पापा, आपको मेरी बात सुन लेनी चाहिए, वरना आप सारी जिंदगी पछताते रहेंगे।
ये असली सर दर्द है। ये श्यांग, हाँ बोलो। अगले हफ्ते से शो दोबारा शुरू हो रहा है, तो तुम्हें अगले राउंड के लिए एक म्यूजिक प्रोड्यूसर चाहिए। कोई है दिमाग में? म्यूज़िक प्रोड्यूसर? वो तो शिनमेंशन के पास होगा, और वो तो अपने काम में माहिर है, और मैं उसके अलावा किसी को भी नहीं जानती। अब मैं क्या करूँगी? अगर मैं वैसे डांस करूँगी तो हार जाऊँगी, और शिनमेंशन आसानी से जीत जाएगी, और मिस्टर सू भी काफ़ी डिसअपॉइंट हो जाएंगे। ऑफिशियल अनाउंस किया गया है कि ट्रेनर्स एक न्यू म्यूजिक प्रोड्यूसर को ले सकते हैं। मैंने इसीलिए जांग से बात की है। वो अच्छी ही नहीं, बहुत अच्छी है। अरे टेंशन मत लो, ये टाइम सोचने का नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने का है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने हैं जिसमें तुम्हें खुद को वापस पुराने पोजीशन में लाना होगा। बाकी और भी प्लान्स हैं। वो एक ऑल म्यूजिक प्रोड्यूसर है, और मुझे नहीं लगता है कि मैं उसे काम करने के लिए मना पाऊंगा। बाकी तुम अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करो और अच्छे से रेस्ट करो, ओके? तो आप सब लोगों को आपकी न्यू टीम्स मिल चुकी होंगी। आप लोगों की नेक्स्ट लाइफ 2 हफ्तों के बाद होगी, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक। चलो चलें। ये एक श्यांग, तुम्हारा म्यूजिक प्रोड्यूसर तो हो गया है ना? वैसे मैंने एक श्यांग को मदद करने का बोला है। तुम? अरे क्या हो एक श्यांग, तुमने बहुत अच्छा प्रोड्यूसर ढूंढा है। शुक्रिया। अरे अब मान भी जाओ ना, हम फ्रेंड्स हैं ना। अरे मेरा बीएफ तुम्हारी मदद कर रहा है तो इसमें क्या हो गया? तुम मेरी टेंशन ले रही हो ना, मत। मेरा पीछा छोड़ो। हेल्प की जरूरत हुई तो कॉल कर देना। बाय बाय। अक्सियांग, तुम ठीक तो हो ना? तुम उदास लग रही हो। कहीं तुम्हें शेंगमेंग ने तो कुछ नहीं कहा? मैं ठीक हूँ, मैं पानी पी कर आती हूँ। हाँ ओके। मुझे मिस्टर सू को मैसेज कर लेना चाहिए। जब तुम सेट पर रहो अपनी लोकेशन भेज देना, मुझे पता होना चाहिए। वो मेरी बहुत फिक्र करते हैं। सच में? क्या मैं ज़्यादा सोच रही हूँ? लेकिन शायद मैं उन्हें पसंद करती हूँ। ज़ियांग, हाँ तुम ज़ियांग, क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। ज़ियांग, पागल हो गई हो क्या? ऐसा क्यों कर रही हो? तुम वही लड़की हो जिसे मैं पसंद करता हूँ। वो सैंग मैसिन की वजह से तुम मुझसे रूठ जाओगी। हाथ छोड़ो मेरा। ड्रामे क्यों कर रही हो? तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब कोई जगह नहीं। बहुत अरसे से हम साथ हैं, तुम अपनी फीलिंग्स ऐसे दबा नहीं सकती। सच में? तुम चाहते क्या हो? हाँ? मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। मैं भला क्यों वापस आने लगी? मैं तुम्हारा प्रोड्यूसर बनूंगा और तुम्हें म्यूजिक के लिए हायर करूंगा। सच में? लेकिन फिर उसका क्या? क्या तुम उसे धोखा दोगे? वो तो टाइम पास थी, उसके साथ मुझे रहना ही नहीं था। वो तो पागल थी। उस दिन मैंने पी रखी थी। दफा करो उसे। वैसे मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ रात को। तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊं और तुम शिनमेंशन को छोड़ दोगे? बहुत बढ़िया। ओह अच्छा, इसका मतलब है कि तुम मान गए मेरी जान। ज़ियांग, तुम्हारा दिमाग तो सही है। पागल हो गए हो? मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अब हम एक नहीं हो सकते। हमारे दरमियान कुछ नहीं। और मुझसे रिलेशनशिप की भीख मत मांगो। दफा हो जाओ। सारी कमीनी पछताओगी। देखो भाई टैंक मैं आ गया। अना, मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। मुझे तो आना ही था, आखिर तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड जो हो। वैसे मैं तुम्हारे लिए एक चीज लेके आया हूँ। मैं ये सारा बैग तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, और खास तौर पे ये किसी को बताना मत कि मैंने तुम्हें दिया है। शुक्रिया, पर तुम ये सब क्यों मैं लाए? थोड़ा उदास हूँ क्योंकि मम्मी और पापा साथ नहीं रहते, इसलिए। मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर इंसान अकेला रहना चाहता हो तो ऐसा कहता है। शायद ऐसा ही है। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ यही बात है। क्या सोचते हो अगर उन्हें अकेला छोड़ा जाए? ऐसा कुछ हो सकता है। अना, तुम्हारा दोस्त चला ही गया आखिर। अरे वाह, तुम्हें बहुत सी चीजें लेकर गया है वो। ये सारी मुझे दो। इधर दो मुझे। ये चीजें मुझे देकर गया है ना, तो मैं तुम्हें क्यों दूं? जाओ, मैं नहीं दे रहा। लगता है ये बहुत अच्छी चीज है, मैं ये लेकर ही छोड़ूंगा।
वेलकम होम। मैंने आपको मिस किया। ये इतनी जल्दी कैसे उठ गया? मम्मी, क्या आप मुझे नहला देंगी? हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। मम्मी, तो जल्दी आ जाइएगा, मैं आपका बाथरूम में वेट करूंगा। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अनान, मैं आने लगी हूँ। बाहर निकलो।